नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजार की चाल में चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र के अंदर कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और कृषि जिंस किस हिसाब से कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करें यहाँ पे कैसे सीड से, जान लेते हैं कि कैसे सीड इस वक्त कैसा कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि कैसे सीड का जुलाई वादा इस वक्त 5136 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और कैसे सीड के अंदर इस वक्त आधे फीसद से ज्यादा की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। इसे बात करें अगर चने की, तो चने का जुलाई वादा 5007 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 0.25% की तेजी आज चने के जुलाई वादे के अंदर बनती हुई नजर आई है। सुबह के कारोबारी सत्र के अंदर हमने देखा था कि जो चना था 5000 के नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, वहीं अब 5000 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है शाम के कारोबारी सत्र के अंदर। यहीं से बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जुलाई वादा 2875 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1.25% की तेजी बिनौला खल में भी आज बनती हुई नजर आई है। सुबह के कारोबारी सत्र में ही आपको बता दिया था कि बिनौला खल में आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आज बिनौला खल में वही तेजी देखने को भी मिल रही है। यहीं से बात करें अगर धनिया की, तो धनिया का जुलाई वादा देख रहे हैं कि 6850 पर कारोबार 6650 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1.25% की गिरावट आज धनिया के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। बात करें अगर ग्वार गम की, तो ग्वार गम का जुलाई वादा देख रहे हैं कि 6362 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है हल्की सी करेक्शन के साथ। यहीं से बात करें अगर ग्वार सीड की, तो ग्वार सीड का जुलाई वादा देख रहे हैं इस वक्त जो कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है ग्वार सीड का जुलाई वादा वो 4096 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसद की गिरावट ग्वार सीड के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि शाम के कारोबारी सत्र के अंदर ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों के अंदर एक करेक्शन के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। जानकार अभी भी बता रहे हैं कि ग्वार गम और जब तक ग्वार गम 5900 के ऊपर सस्टेन है तब तक ग्वार गम में हल्की फुल्की तेजी बनती रहेगी और ग्वार सीड जब तक 3900 के ऊपर चल रहा है तब तक ग्वार सीड के अंदर भी तेजी हल्की फुल्की तेजी बनती रहेगी। हालांकि ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी, छुटमुट तेजी जब तक ये दोनों कम्युनिटी इन दोनों लेवल्स के ऊपर है तब तक तेजी ही रहेगी हल्की फुल्की। इसे बात करें अगर जीरे की, तो जीरे का जुलाई वादा देख रहे हैं कि 13185 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1.5% की गिरावट आज जीरे के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। यहीं से बात करें अगर जीरे के बाद अगर हल्दी की, तो हल्दी का जुलाई वादा देख रहे हैं कि 7184 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 0.2% की गिरावट आज हल्दी के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि आज जो मसाला पैक है वो आज एक गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हल्दी की बात करें सबसे पहले अगर, तो हल्दी की जो क्वालिटी की जो अराइवल्स हो रही हैं हाजिर बाजारों के अंदर, हाजिर मंडियों के अंदर, वो उस क्वालिटी की नहीं हो रही है, काफ़ी ख़राब क्वालिटी की देखने को मिल रही है जो आवक मंडियों के अंदर इस वक्त हो रही है। और दूसरा क्या रीज़न है हल्दी में गिरावट का कि जो खरीदार है वो निकल के सामने नहीं आ रहा है। अभी ग्राहकी मसालों के अंदर काफ़ी कम देखने को मिल रही है। हल्दी के अंदर तो इसलिए कम है क्योंकि जो क्वालिटी आ रही है आवक की वो सही देखने को नहीं मिल रही है। जो खरीदार खरीदना चाहते हैं और जो व्यापारी बेचना चाहते हैं उनको वो क्वालिटी नहीं मिल रही है। और कुछ कोरोना की वजह से जो रेस्ट्रिक्शन से जो पाबंदियां लगी हुई हैं उसकी वजह से भी अभी ग्राहकी निकल के सामने नहीं आ रही है। यहीं से बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में हमने काफ़ी अच्छे लेवल्स भी आते हुए देखे थे, लेकिन काफ़ी समय से जीरा एक नरमी के रुझान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मसालों में जीरा है उसकी ज़्यादा आवक देखने को मिल रही है मंडियों के अंदर, जो स्टॉक है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, अराइवल ज़्यादा है। तो एक्सेसिव स्टॉक की वजह से, यानी कि जो स्टॉक है वो ज़्यादा रहने की वजह से जीरे की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक नरमी बनती हुई नज़र आ रही है। और जबकि जो डिमांड है वो इतनी निकल के सामने अभी नहीं आई है। ये सब बात करेंगे धनिये की, तो धनिये की हाजिर बाजारों में धनिये के जो ग्राहकी है वो निकल के सामने नहीं आ रही है। धनिये के खरीदार अभी इतने देखने को नहीं मिल रहे हैं हाजिर मंडियों के अंदर, जिसकी वजह से धनिये की कीमतों में भी एक गिरावट का रुख आज हम देख रहे हैं। तो मसालों की कीमतों में आज एक नरमी का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है और आगे भी ये रुख अभी कुछ दिनों तक और कायम रह सकता है। और अगर कोरोना की जो तीसरी लहर है उसकी वजह से एक बार फिर से लॉकडाउन लगता है तो हम देखेंगे कि जो खपत है एक बार को बढ़ जाए, लेकिन जो हल्की फुल्की बढ़ती हुई नजर आ सकती है मसालों की खपत, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि पाबंदियां कितनी है। अगर पाबंदियां ज़्यादा होंगी तो डिमांड तो रहेगी लेकिन खपत उतनी नहीं बढ़ पाएगी। लंबी अवधि की बात करें तो लंबी अवधि में जानकार मसालों के अंदर अभी भी पॉजिटिव ही है। यहीं से बात करें अगर चने की, तो चने का जुलाई वादा देख रहे हैं कि 5007 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 0.25% की तेजी आज चने के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हमने चने के अंदर देखा कि चना कुछ ट्रेडिंग सेशन से 5000 के नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब चने के अंदर 5000 के ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिल चुके हैं। चने में आज एक हल्की सी तेजी बनती हुई नजर आई है। दरअसल
चना सहित अन्य दालों की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा था। आज चने में निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली है। जो लेवाली है आज चने के अंदर वो ज्यादा देखने को मिल रही है, निचले स्तरों से खरीदारी निकल के सामने आई है। ओवरऑल जो रुझान है अभी चने और दालों में, चने की कीमतों में अभी वो गिरावट ही देखने को मिल रही है और हो सकता है कि जो गिरावट है वो आगे भी जारी रहे, क्योंकि कोरोना के चलते शादी ब्याह समारोह हुए जैसे, या फिर कोई भी शादी फंक्शन वगैरह हुआ, उसमें लोगों की एक लिमिट है कि इतने ही लोग शामिल हो सकते हैं। और अगर लोग कम शामिल होंगे तो ऑब्वियस की बात है कि जो खाने की जो खपत है, जो खाना बनाया जाएगा वो भी कम बनाया जाएगा, जिसकी वजह से चने की कीमतों में एक गिरावट देखने को मिल रही है। और जब तक ये पाबंदी नहीं हट जाती है तब तक चने की कीमतों में कोई तेजी के आसार नहीं है। और जो चने के बाजार के बड़े जानकार हैं वो भी लगातार चने की कीमतों में अभी गिरावट का ही अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में चने की कीमतों में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। और अभी ये डिपेंड करेगा मॉनसून पर भी कि अगर मॉनसून आ जाता है तो चने की कीमतों में कुछ प्रभाव, कुछ तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। अदरवाइज चने की जो कीमतें हैं अभी वो हाल फिलहाल में एक गिरावट की तरफ ही बनती हुई नजर आएंगी। हालांकि वायदा बाजार में कुछ निचले स्तरों से खरीदारी भले ही निकल के सामने आ जाए, लेकिन ओवरऑल अगर मंडियों के हिसाब से बात करें, हाजिर मंडियों की, तो चने के सहित और अन्य अन्य दालों की कीमतों में अभी गिरावट ही देखने को मिल रही है। और जिस हिसाब से अगर वैक्सीनेशन तेज होती है और तब जाके थोड़ी देखेंगे कि खपत थोड़ी निकल के सामने आ सकती है, कीमतों में थोड़ी वृद्धि हो सकती है, अदरवाइज वृद्धि नहीं होगी, ना ही खपत में ना ही कीमतों में। यहीं से बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि इस वक्त 1.25% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। आज सुबह भी बताया था कि बिनौला खल में तेजी है, खरीदारी करके चल सकते हैं, और अभी भी बिनौला खल में हम तेजी ही देख रहे हैं। बात कर लेते हैं यहां से अब खाद्य तेलों की, तो हम देख रहे हैं कि मस्टर्ड सीड का जुलाई वायदा 6,990 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1% की तेजी आज सरसों के जुलाई वायदा के अंदर बनती हुई नजर आई है। यहीं से बात करेंगे रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का जुलाई वायदा 1231 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 2.5% से ज्यादा की तेजी रिफाइंड सोया तेल के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। यहीं से बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जुलाई वायदा हम देख रहे हैं कि इस वक्त 7374 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 2.5% से ज्यादा की तेजी सोयाबीन के अंदर भी बनती हुई नजर आई है। हम देख रहे हैं कि सरकार के फैसले के बाद, जब से सरकार ने फैसला किया है कि क्रूड पाम ऑयल की जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको घटा दिया जाएगा, उसके बाद से देख रहे हैं कि वायदा बाजार के अंदर आज खाद्य तेलों में एक तेजी का रुख बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल सरकार ने पिछले साल देखा था कि जो खाद्य तेल के दाम थे वो एकदम तेजी से बढ़े थे, जो कि अभी तक बढ़ भी रहे हैं। सरकार बीच में इंपोर्ट ड्यूटी घटाने जा रही थी, फिर रुक गई थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि सरकार ने क्रूड पाम तेल यानी कि सीपीओ की जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो घटा दी है, जिसकी वजह से अब जो इंपोर्ट होगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से इसका जो असर है अन्य खाद्य तेलों की कीमतों पर पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। और आपको बता दें कि क्रूड पाम तेल की जो बाजारों के अंदर जो हिस्सेदारी है, जो खपत है, वो लगभग 60%, मान के चलिए कि लगभग 60% या उससे अधिक ही है, उससे कम नहीं है, जिसकी वजह से सीपीओ में इंपोर्ट ड्यूटी घटने का असर, कस्टम ड्यूटी घटने का असर अन्य खाद्य तेलों की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। बाजार के जानकार जो बता रहे हैं कि सीपीओ में जो ड्यूटी घटी है उसका असर खासकर कि रिफाइंड सोया तेल की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि रिफाइंड सोया तेल का क्योंकि सोयाबीन की जो बिजाई है, बुआई है, इस समय कम देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रमाणित बीज किसानों के पास नहीं है बुआई के लिए। और अगर सोयाबीन की जो बुआई है वो कम होगी तो रिफाइंड सोया तेल का भी जो उत्पादन है भारत के अंदर वो भी कम ही देखने को मिलेगा, और बाहर से इंपोर्ट कराने का इतना फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले से ही सीपीओ का जो इंपोर्ट है वो हो चुका होगा, जिसकी वजह से इसका जो असर है रिफाइंड सोया तेल की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है, सोयाबीन की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वायदा बाजार के अंदर खाद्य तेलों का जो बाजार है काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, निचले स्तर से खरीदारी निकल के सामने आई है। और सीपीओ के साथ साथ आपको बता दें कि मस्टर्ड सीड जो है उसका भारत में रिकॉर्ड उत्पादन अगली फसल में बताया जा रहा है कि अगली फसल सरसों की बम्पर होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस साल वर्तमान में जो सरसों किसान हैं उनको खाद्य तेलों के काफ़ी अच्छे दाम मिलते हुए नजर आए थे, और सरसों किसानों को काफ़ी अच्छे भाव भी मिले थे, जिसकी वजह से जो किसान हैं उनका रुझान अब सरसों की फसल की ओर है। और अगर सरकार ऐसे ही पहले से ही अगर सरसों के बीज का इंतज़ाम कर लेती है
तो सोयाबीन की जैसे अभी किल्लत देखने को मिल रही है सोयाबीन बीज की, तो सरकार को वो अहम मौके पर सरसों के बीज की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही किसानों को, और किसान समय से वक्त रहते अपनी सरसों की बिजाई अच्छे से कर पाएंगे। और ये जो तिलहन की जो बुआई बढ़ रही है धीरे धीरे भारत के अंदर, ये भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती हुई भी नजर जरूर आ पाएगी। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र के अंदर एग्री कम्युनिटीज का बाजार किस हिसाब से कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।